तो भाई अगले साल भी हो गया भाई, एक और बहुत ही तगड़ा क्लैश आने वाला है। इस साल जैसे कि वॉर 2 और कूली थी, अगले साल भी एक बड़ा क्लैश आने वाला है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। उसके अलावा भी बहुत सारी अपडेट्स निकल के आई है, लव एंड वॉर से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स निकल के आई हैं, टॉक्सिक से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स निकल के आई हैं, एक हॉलीवुड एक्टर की इंडियन मूवी में अपीयरेंस की बहुत रूमर्स निकल के आ रही है, सब पे बात करेंगे धीरे धीरे करके। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार, इंडियाज रियल बिगेस्ट सुपरस्टार शाहरुख खान की तरफ से। तो अभी 2 नवंबर को शाहरुख खान का बर्थडे था, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान। मेरे बोलने से ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बट ठीक है। तो उस दिन शाहरुख खान की जो नेक्स्ट मूवी आने वाली है किंग, उसका एक टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो ड्रॉप करा गया था एंड इट वाज वेरी क्रेजी। मतलब मेरे को देख के काफी अच्छा लगा। ऑल्दो कुछ चीजें थोड़ी सी क्लीशेड थी उसमें, कुछ चीजें ऐसा लग रहा था कि भाई ऑलरेडी हमने देख रखी हैं, बट आंखों को थोड़ा सा रिफ्रेशिंग फील हो रहा था। इस वाली चीज पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तुम जाके चेकआउट वगैरह कर सकते हो, मैंने यहाँ पर लिंक फ्लैश हो रहा होगा। टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो देख के काफी अच्छा लगा मेरे को। और टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो या टीजर बोलूं, उसने मेरे को टीज करने का काम बहुत अच्छे से कर दिया है। मैं इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। अगली खबर जो निकल के आ रही है वो कार्तिक आर्यन की तरफ से निकल के आ रही है। कार्तिक आर्यन की अगली मूवी नागजिला की शूटिंग स्टार्ट हो गई। कार्तिक आर्यन ने ये वाला पोस्ट डाल के बताया कि नागजिला की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ऑल्सो कार्तिक आर्यन ने कैप्शन में लेके ये भी बताया कि उसी दिन भूल भुलैया 3 को 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब भूल भुलैया 3 को 1 साल हो ही चुके हैं, तो भूल भुलैया 4 से एक अपडेट निकल के आई है साथ साथ में। भूल भुलैया सीरीज के जो डायरेक्टर हैं अनीस बाज़मी, उनकी तरफ से एक अपडेट निकल के ये आ रहा है कि भाई भूल भुलैया 3 पे जो काम है वो अभी चालू हो चुका है। तो अब वर्क इन प्रोग्रेस है, तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई है। रिलीज डेट का भी कुछ अंदाजा नहीं है। अगली अपडेट निकल के आती है मिर्जापुर की तरफ से। छोटी सी अपडेट है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अपडेट कुछ इस प्रकार है कि पंकज त्रिपाठी, अली फजल और श्वेता त्रिपाठी की जो शूटिंग है, बनारस की शूटिंग, वो कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट शेड्यूल जो होने वाला है वो मुंबई में होने वाला है। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि भाई कुछ बहुत तगड़ा क्लैश वगैरह होने वाला है 2 बड़ी मूवीज का, उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई ऐसी उड़ती उड़ती खबर ये आ रही है कि जो प्रभास की जो नेक्स्ट मूवी या फिर जो आने वाली कुछ मूवीज हैं, उसमें से एक मूवी थी फौजी, मैंने पहले भी बात करी उसके बारे में। तो ये फौजी मूवी क्लैश हो सकती है रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल की मूवी जो आने वाली है नेक्स्ट लव एंड वॉर, उससे क्लैश हो सकती है। क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई जो लव एंड वॉर मूवी है पहले 20 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली थी, बट इसको पोस्टपोन कर दिया गया है और ये 2026 के सेकंड हाफ मोस्ट प्रोबेबली जुलाई अगस्त में रिलीज होने वाली है। और इसकी जो पहली की रिलीज डेट है मार्च 20 2026, उस डेट पे टॉक्सिक भी रिलीज होने वाली थी, जिसमें यश, सुपरस्टार यश, केजीएफ वाले, हाँ वही, उनकी टॉक्सिक भी रिलीज होने वाली थी। तो पहले ये दोनों क्लैश करने वाले थे, इसको शिफ्ट करके अब सेकंड हाफ में कर दिया गया है। और लव एंड वॉर की डिले का रीजन ये भी निकल के आ रहा है कि भाई इस मूवी की जो शूटिंग है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। ऑलमोस्ट 40 दिन का जो शूट है वो अभी भी करना बाकी है। 40 दिन में तो कुछ एक्टर्स पूरी मूवी बना देते हैं, तो हाँ ये पूरी 40 दिन का शूट अभी भी होना बाकी है। तो अभी ये शूट होगा, इसका पोस्ट प्रोडक्शन होगा, बहुत सारी चीजें होंगी और सब कुछ बना के पूरा एडिट वेडिट हो गया, पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह हो गया, कंप्लीट हो गया। ये सेकंड हाफ में ही रिलीज हो पाएगी। तो यश की जो टॉक्सिक है वो उसको सोलो रिलीज मिलने वाला है, ये सेकंड हाफ में शिफ्ट हो चुकी है। अब देखो लव एंड वॉर तो डिले हो गई और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स निकल के ये भी आ रही हैं कि भाई ये वाली जो मूवी है लव एंड वॉर वो रिलीज हो सकती है 14 अगस्त 2026 को। और अगर ये 14 अगस्त 2026 को रिलीज हुई तो ये पक्का क्लैश करने वाली है प्रभास की फौजी मूवी से, कि वो सेम डे पे रिलीज हो रही है। और ऐसी उड़ती उड़ती खबर ये भी निकल के आ रही है कि 14 अगस्त 2026 को जो अभी कार्तिक आर्यन की मूवी जिसको वो शूट करना शुरू करा है नागजिला, वो भी रिलीज होने वाली है 14 अगस्त को। तो भाई ये हो गया तो बहुत भयंकर क्लैश होने वाला है यहाँ पर, या तो तीनों मूवी चलेंगी या तो तीनों मूवी पिटेंगी। तो अगली अपडेट निकल के आती है कि भाई एक हॉलीवुड एक्टर हैं जिनको अप्रोच किया गया है, मतलब अकॉर्डिंग टू द रूमर्स जिनको अप्रोच किया गया है इंडियन मूवी में काम करने के लिए, एंड द हॉलीवुड एक्टर इज नन अदर देन रायन रेनॉल्ड्स। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, ये मार्वल में डेडपूल का कैरेक्टर प्ले करते हैं। वैसे तुम लोगों को पता होगा ही, बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। तो हाँ एक मूवी आ रही है जिसमें होने वाले हैं नेचुरल स्टार नानी, नेचुरल स्टार है ना आई गेस, हाँ नेचुरल स्टार नानी, उनकी मूवी आने वाली है पैराडाइज। तो इसके जो क्रिएटर हैं या फिर जो इसके मेकर्स हैं उन्होंने अप्रोच करा है रायन रेनॉल्ड्स को। ये भी अकॉर्डिंग टू द रूमर्स ही है, ऐसी कोई पक्की रिपोर्ट निकल के नहीं आई है। आई डोंट नो ये कैसे पुल ऑफ करेंगे। अगर ये पुल ऑफ कर देते हैं तो बहुत ही क्रेजी बात होगी, क्योंकि भाई रायन रेनॉल्ड्स को अगर बुला रहे हैं तो पैसा फिर हॉलीवुड के हिसाब से देना पड़ेगा। तो अगली खबर निकल के आती है रणवीर कपूर की तरफ से। तो खबर कुछ इस प्रकार है कि भाई जो रणवीर कपूर हैं वो दोबारा से आरके स्टूडियोज को रीलॉन्च कर रहे हैं। आरके स्टूडियो सबसे पहले लॉन्च करा गया था लेट श्री राज कपूर जी की तरफ से। उसके बाद जब राज कपूर जी की डेथ हो गई थी तो उसके बाद इस प्रोडक्शन हाउस से मूवीज आना अभी रुक गई थी। देन आरके स्टूडियोज को दोबारा से रीलॉन्च करा गया लेट श्री ऋषि कपूर जी की तरफ से, और उनकी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू मूवी थी 1999 में अब लौट चले। बट जो रणवीर कपूर है इस लेगेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वो ऑल सेट हैं वो अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू अंडर आरके स्टूडियोज की तरफ से। अगली और आखिरी खबर निकल के आती है हैरी पॉटर की सीरीज की तरफ से। मैं मूवी सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, HBO पे अब एक नई सीरीज बन रही है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि हैरी पॉटर की बुक्स पे एक प्रॉपर टीवी सीरीज बन रही है। तो हाँ हैरी पॉटर से रिलेटेड खबर कुछ इस प्रकार है कि भाई ये वाली जो सीरीज 2027 में रिलीज होने को रेडी है, मतलब 27 में रिलीज होगी। और साथ ही साथ में कुछ कैरेक्टर पोस्टर्स भी निकाले गए हैं जिसमें हमें फर्स्ट लुक दिखाया गया है कुछ कैरेक्टर्स का। यहाँ पर मैं फटाफट प्ले कर रहा हूँ, आप पॉज करके चेक कर सकते हो। तो ये थी इस बार की सारी खबरें। होप सो आप अपडेटेड हो गए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं तब से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।